दफा मैंने कह दिया कि नहीं चाहिए मुझे ये। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। कसूर इसका नहीं था, कसूर किसी का भी नहीं था। हमें अपनी उलझनों और परेशानियों का बदला अपने से कमजोर लोगों से लेने का हक नहीं। मुझे थोड़ी देर सुकून से जीने का हक तो है, ये भी नहीं है अंकल। मगर ये हक तुमसे हमने तो नहीं छीना। मैं कब कहता हूँ कि किसी ने छीना है, लेकिन जिंदगी मुझसे वापस तो ले ली गई। कहने को मैं सुनता हूँ, लेकिन क्या रिश्ता है मेरे जिंदगी से, आप बताइए। इस जिंदगी को कौन जिंदगी कह सकता है? इस बात का एहसास तुम्हें आज क्यों हो रहा है? आज इसलिए हो रहा है अंकल कि दुनिया में इंसान एक मर्तबा मरता है और सारी तकलीफों और अजियतों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करे। मुझे बार बार मरने के लिए क्यों कहा जा रहा है? मैं कब तक रोज यूं ही जीता रहूंगा, मरता रहूंगा? जब तक नाव डूब ना जाए या पार ना लग जाए, क्योंकि ये समंदर का कानून है। कप्तान डूबती हुई कश्ती को छोड़कर सहारा नहीं दे सकता, कश्ती तो उसके सामने डूबती है। मुझसे ज्यादा इस कानून को कौन जानता, लेकिन यकीन कीजिए अंकल, कश्ती पार लगेगी तो मेरी मौजूदगी में और डूबेगी तो मेरे साथ। इतने तल्ख मत बनो। जिंदगी का जहर मैंने खतरा करके दिया है, लेकिन तल्खी शायद अब इतनी तेज हो गई है कि जबान की नोक पर आ गई। ठीक कहते हो तुम। जिंदगी के धागे कुछ इस तरह उलझ गए हैं कि सुलझाओगे तब भी टूटेंगे और उलझे रहे तो तब भी। जी। बहुत थक गए हो? नहीं, थका तो नहीं हूं। अपना ख्याल रखा करो। किस तरह ख्याल रखूं अंकल? जिंदगी की जो तस्वीर बनाई थी, सारे रंग फैल गए, नकूश बिगड़ गए। अब बचा ही क्या? बात बताओ, अगर अबीर का ऑपरेशन कामयाब हो गया तो तुम्हें खुशी होगी? मेरा ख्याल था अंकल, आप लफ्जों के बगैर ही मेरी बात समझ आते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है, अबीर ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगी अंकल। जो जिंदगी आपके प्यार और भरोसे पर 3 साल से मौत को शिकस्त दे रही है, अब भी दे देगी। आप हौसला रखें। अंकल मेरी बॉल इधर तो नहीं आई। मुझे नहीं मालूम है, चलो भागो यहाँ से। अंकल ये मैं बॉल ले लूं? बॉल खेलेंगे हमारे साथ? आई। मैंने कह दिया है कि आज तुम कहीं नहीं जाओगी, यही रहोगी बस। मैंने खालाजान से भी बोल दिया। भाई क्या मुसीबत है, मैं सुबह से आई हुई हूँ, बस मुझे घर जाना। नाम मत लेना तुम घर जाने का। तुम घर जाकर करोगी क्या? एक कमरे में लपेट के मुंह बैठी रहोगी तुम, जैसे मैं तुमको जानती नहीं। मैं यहाँ क्या करूँ? अभी वो तुम्हारे साहब बहादुर आ जाएंगे, वो म्यूजिक लगा देंगे सबका सर पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हम चाहे तुमसे बाजार के भाव की बातें करें, तुमको तो आज सुनना ही पड़ेंगी। अरे जबरदस्ती कर रही हो आज? और क्या, बिल्कुल जबरदस्ती है, कमाल है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारी अच्छी सी चाय बना के ला वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। चाय का जिक्र सुना इसीलिए आए। तो जरा उसको देखिए ना, घर जाने की रट लगाई हुई है कब से इसने। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो ये कि मैं गाड़ी बंद कर चुका हूँ और इतना थक चुका हूँ कि गाड़ी तो क्या जुबान चलाना मुश्किल। मजाक मत करें आप, इसको समझाइए, मेरी तो सुनती नहीं है ये। समझाइए समझाइए, क्या समझाइए? यही सुना कि तुम अपनी जिंदगी को तमाशा क्यों बना रही हो। क्या कर रही हूँ मैं? फराज भाई में आखिर खराबी क्या है? इतने अच्छे हैं वो। फिर वही पुराना टॉपिक। तुमने इनकार क्यों किया है? अच्छा खैर, मेरे ख्याल में अगर मुझे समझाना है तो मैं समझा लूंगा, आप चाय बनाए। अच्छी तरह डांटिएगा इसको।
सजाद भाई सारा तो बिल्कुल अहमक है, उसने खामखा आपको इस किस्से में इन्वॉल्व कर लिया। देखो मैं तो अहमद नहीं हूं ना, और मैं इस किस्से में शुरू से इन्वॉल्व हूँ। देखो सना, मैं तुमसे बड़ा हूँ, भाइयों की तरह हूँ, और अगर कोई सख्त बात कह दूंगा तो तुम बुरा मत मनाना, और अगर मनाओगी भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? जी। देखो मैं ये नहीं कहता कि फराज जैसे और कोई अच्छे इंसान इस दुनिया में नहीं है, बहुत से होंगे, लेकिन वो मुखलिस है, ईमानदार है, और ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं। जी मैं जानती हूँ। तुम नहीं जानती इसलिए कि तुमने दुनिया नहीं देखी। सजाद भाई आप जो कुछ कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, ये मेरी जिंदगी है, मुझे इसके बारे में फैसला करने का हक होना चाहिए। हाँ, जरूर होना चाहिए। देखो ये भी तो हो सकता है सना कि तुम अपनी जिंदगी बनाने में किसी और की जिंदगी बिगाड़ रही हो। मैं किसकी जिंदगी बिगाड़ रही हूँ? तुम्हें शायद ये मालूम नहीं कि तैमूर की बीवी अब ठीक हो रही है। मुझे मालूम है। उसके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं जो जिनके नताइज 100% थे, और अब एक आखिरी ऑपरेशन होगा जिसके बारे में डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर वो बिल्कुल ठीक ना हुई तो कदरे ठीक जरूर हो जाएगी। सजाद भाई ये सब बातें मुझे मालूम है, सरोकार भी नहीं है। सरोकार नहीं है तो तुम ये रोज रोज की खबरों का रिकॉर्ड क्यों रखती हो? तुम्हें क्या मतलब है कि उनके घर में क्या हो रहा है? तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है, बोलो। मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब है, वरना तुम ये रोज रोज फोन ना करती, रोज रोज उनकी हाल ना पूछती। प्लीज मैं इस मौजू पर कोई गुफ्तगू करना नहीं चाहती। देखो सना, हम कायनात का फर्द हैं और इससे अलहदा नहीं रह सकते। हमारी मोहब्बत हमारी नहीं होती, और इसी तरह हमारी खुशियां हमारी नहीं होती, क्योंकि इससे बहुत सारी और खुशियां मुंसलिक होती हैं। और जब हम दुख उठाते हैं तो ये दर्द हमारे जख्मों में नहीं होता, बल्कि सारी कायनात में फैल जाता है। सना, तुम अपने आप को अलहदा क्यों कर रही हो? ख्याल में बहुत संजीदा गुफ्तगू होगी। दरअसल मुझे सारा ने बुरा बनाया है। नहीं मैंने बुरा नहीं माना। शुक्रिया। दरअसल मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, आप दोनों अच्छी अच्छी बातें करें, और अगर चाहें तो मेरे साथ चलें। नहीं आप जाए, मुझे भी थोड़ा काम है। अच्छा ओके सना, आई सपोज नो हार्ड फीलिंग्स। नहीं सजाद भाई, नो हार्ड फीलिंग्स। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अरे आप यहाँ इस वक्त? सारा और सजाद कहाँ है? ओह तो ये सारा और सजाद भाई का प्लान था। प्लान था? अरे आप क्या समझ रही हैं, मैं तो बेचारा यूं ही गर्दिश जमाना में भटकता भटकता इधर आ निकला हूं। वैसे ये और बात है, कभी कभी भटकते भटकते ठीक जगह पर पहुंच जाते हैं। बनिए मत, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आप बेवकूफ भी हैं और बदगुमान भी। प्लीज मुझसे इस किस्म की गुफ्तगू मत कीजिए। बात सुनिए, ये आप किस पर रोब डाल रही हैं? मैं आज तक किसी के रोब में नहीं आया हूं। वैसे मैं कुछ दिनों से सोच रहा था आपसे मुलाकात की जाए। अच्छा हुआ आज मुलाकात हो गई। 2 दफा आपके घर गया था, क्यों नहीं मिली थी? आप चाहते क्या है? कुछ नहीं। अच्छा है, क्योंकि आप जो कुछ सोच रहे हैं वो कभी नहीं हो सकता। जानता हूं। जब जानते हैं तो फिर बार बार क्यों कहते हैं? बस मुझे ये गुमान हो गया कि मुझे आपसे मोहब्बत है। ये बदगुमानी आप मिटा क्यों नहीं देते? जिस दिन अपने जज्बे पर जरा भी शक होगा ना, बिल्कुल मिटा दूंगा। अभी यकीन है। अच्छा होता अगर अभी मिटा देते। सना, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाह रही हैं, फिर बार बार ये यकीन किसे दिला रही है? मैं ये बात बार बार इसलिए कह रही हूँ कि मुझसे ये बात बार बार कही जा रही है। मैं किस किस को जवाब देती फिरूं? अम्मी को, आंटी को, मामू को, सारा, सज्जाद भाई को। आखिर ये सब क्यों चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं, झूठी जिंदगी गुजारूं? फराज साहब, जिस जिंदगी की इब्तिदा झूठ से होगी उसकी इंतहा क्या होगी? झूठ से तो तब होती जब हमें सच का इल्म ना होता। सना, हम तो सच्चाई की तेज रोशनी में खड़े खुली आंखों से एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि... बात बड़ी मामूली सी है। आप मुझे अच्छी लगती हैं और हंसती हुई अच्छी लगती हैं। आपने उस शहजादी की कहानी नहीं पढ़ी जिसने हंसना बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था और मुंह लपेट कर पड़ गई थी? फिर बादशाह ने ऐलान करवाया था कि जो इसको आकर हंसाएगा शहजादी उसकी हो जाएगी। मैं कोई शहजादी वगैरह नहीं। तो मैं कौन सा शहजादा हूं? बस मुझे यकीन है कि मैं आपको हंसा सकता हूं। आपको अपने बारे में इतनी खुशफहमी क्यों है? खुशफहमी नहीं है, ये मेरा यकीन है। वैसे आप माने या ना माने, एक दिन आप अपनी मर्जी के खिलाफ मुझे पसंद करने पर मजबूर होंगे। जाहिर है यही तो आप लोग सब चाहते हैं ना, कि मिलकर मुझे इतना मजबूर कर दें, इतना मजबूर कर दें कि मैं हाँ कह दूं। मगर फराज साहब, अगर मैंने हाँ कह भी दी तो आपको मेरी मजबूरी से कितनी खुशी मिलेगी? भाई मैं व्यापारी नहीं हूं कि चाहतों का हिसाब किताब रखता फिरूं। वैसे आपका साथ मिल जाए तो मैं बड़ा खुश रहूंगा। मैं आपको कोई खुशी नहीं दे सकती। कोई परवाह नहीं है। वैसे भी खुशियां खैरात में नहीं दी जाती हैं, खुशियां तो फूलों की तरह चुनी जाती हैं।
इस दफा इनकार मत कीजिए, प्लीज मान जाइए, क्योंकि इसके बाद मुझे कहने का हौसला नहीं होगा। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पत्थरों से घर सजाने का शौक होता है। शायद आपको भी है। बस यही चाहते हैं ना आप, यही चाहते हैं ना सब लोग। कह दें सबसे मैंने हाँ कह दी है, हार मान ली है, खुश हो जाए। खामोश हो जाओ प्लीज। मेहंदी आ गई। खामोश खामोश, दूल्हा आ गया बच्चियों, दूल्हा आ गया, हट जाओ, रास्ता दे दो। और सबसे ज्यादा जगह इसकी टांग को देना। संभल के बेटा, संभल के, हाँ संभल के, हाँ संभल के। मामू, हाँ आप साथ साथ रहिएगा मेरे। पागल हुआ है? परेशान क्यों हो रहा है? डर क्यों रहा है तू? लेकिन वो मामा तो कह रही थी कोई रसम वसम नहीं होगी, ये सब क्या हो रहा है? अरे शादी हो रही है बेटा, तुम्हारी शादी हो रही है, कोई स्कूल में दाखिले के लिए थोड़ी जा रही है। वो टिमी का है? हाँ टिम्मी का, टिम्मी का। यार जीनों वाली कैफियत होगी, अभी यहाँ होता है, अभी वहाँ होता है, जाओ ढूंढ के लाओ। शपथ कहना मामू बुला रहे हैं, जल्दी आओ। वो ये सब क्यों जमा हुई है यहाँ? हैं? अरे बड़े बदनसीब हो यार तुम। अरे भाई ये तो परियों का काफिला उतरा है ऊपर से, और तुम ऐसी जलील जलील शक्लें बना रहे हो। हैं? ठीक करो शक्ल, वरना दूंगा एक रैपटा। जी मामू को आपने बुलाया था? वो टिमी। हाँ आओ आओ शाबाश। कहाँ थे तुम भाई? ये लाइब्रेरी में थे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो नेक घड़ी का शुगुन निकाल रहे होगे। मुझे इन सबसे बड़ा डर लग रहा है, ये क्या क्या लेके आई है साथ? बेवकूफ ना बनो, बेवकूफ ना बनो। अरे भाई ये मेहंदी लाई है और इसमें शौक का रंग शामिल है। नहीं, मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगा मामू, मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगा। अरे क्या हो गया तुमको? दूल्हा नहीं बोलते, चुप बैठो। क्यों, क्या दूल्हा गूंगे होते हैं क्या? लो, अरे बेटा बाद में होना पड़ता है, इससे बेहतर है कि पहले से प्रैक्टिस कर लो तुम। चलो लड़कियों शुरू हो जाओ। नहीं, मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगा। एक मिनट प्लीज प्लीज मैं प्लीज। मेहंदी नहीं लगवाऊंगा मामू। यार, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो। और देखिए आप लोग भी जरा सा ख्याल रखिए। देखो बच्चे यार की- बात ये है ना कि भीड़ों के छत्तों को छेड़ रहा है। देखो। हैं? ठीक है ना? ओ मियां, तुम्हारा हशर जो होगा सो होगा, मामू के सफेद बालों में मेहंदी लग जाएगी। टिमी तुम ऐसा करो, अपना हाथ दे दो, ये तो मेरा हाथ अच्छा निकाल दो। एक मिनट देखो, बच्चे की पहली शादी है, जरा सा ख्याल रख लो और एक उंगली में मेहंदी लगा। ठीक है? तंग नहीं करना बेटा, तंग नहीं करना, बिल्कुल तंग नहीं करना। वो भी हाँ, चलो चलिए। शुरू हो जाओ, बाबू ये तो शुरू हो जाओ। हेलो। मैं पूछ सकता हूँ इस वक्त आप किस बात पर गौर कर रही थी? कायनात पर, इंसान पर, फूल पत्तों पर, या शादी के गानों पर? किसी पर भी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं भी कभी कुछ नहीं सोचता, हर हाल में खुश रहता हूँ। बल्कि कभी कभी तो मुझे खुद ताज्जुब होता है कि मैं इस कदर खुश रहता क्यों। आप बताएं। ये मुझे नहीं मालूम। हाँ, भाई सीधी सी बात है, अल्लाह मियां ने मुझे इस दुनिया में भेजा, मैं खुश खुश आ गया और यहाँ आकर आराम से एक कोने में बैठ गया हूँ और जिंदगी को ठंडे मीठे शरबत की तरह घूंट ले लेकर पी रहा हूँ। कभी कभी कड़वाहट आ जाती है तो जल्दी निकल लेता हूँ, अगला घूंट बड़ा मीठा होता है, वो मजे ले लेकर उतारता हूँ, बड़ा लुत्फ आता है। अच्छी फिलोसफी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कभी फुर्सत से बैठिएगा तो ऐसी काम की बातें बताऊंगा कि आप उम्र भर याद रखेंगे। मसलन ये कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, और मसलन ये कि शायद यहाँ की आबोहवा अच्छी थी इसीलिए आप यहाँ आ बैठे। वो असल में अंदर इतना शोर हो रहा था ना, तो मुझे वहशत होने लगी थी, इसलिए बाहर आ गई। नहीं, क्या बात है, आपके ख्यालात और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। कभी जिंदगी में मैं आपके आसपास हुआ तो बुरी नहीं गुजरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। लेकिन ये बस ये समझ लीजिए कि सारी जिंदगी हल्की फुल्की कॉमेडी की तरह गुजर जाएगी, ना इसमें कोई मजाक होगा ना कोई गहराई होगी बेचारी में। अफसोस। सजाद भाई अंदर हैं। हाँ मैं जानता हूँ अंदर है, और ये भी जानता हूँ कि क्यों अंदर है। अंदर खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें होती है, पास कैमरा नहीं था, मैंने सोचा बराह रास्त तस्वीरें उतार लूं नजरों में। चलिए अंदर चलते हैं। नहीं, अंदर जाके क्या करेंगे, यही बैठे बातें करते हैं। मेहंदी की रस्म होने वाली है, लोग हमें ढूंढ रहे होंगे। आपका वाकई दिल चाह रहा है उस शोरगुल में जाने के लिए? बाज़ दफा बहुत सी बातें दिल ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं दूसरों के लिए।
बात सुनिए, जब कभी किसी की खातिर कुछ किया करे ना, तो दिल को मना लिया करे। जब मान जाए तब किया कीजिए, वरना इनकार कर दीजिए, क्योंकि इस तरह भीख देकर आप दूसरों की भी तौहीन करेंगी और अपनी भी। देखिए ना कि मैंने 5 मिनट जिब्रान से बात की थी तो ये हाल है। अगर घंटा भर कर लेता ना तो फिर आप मेरे जौहर देखती। आइए चलते हैं। से कतरा के गुजर जाते मगर हम तेरी ये क्या सिलसिले हैं? कहाँ क्या सिलसिला? फराज भाई ने ये कैसेट भेजी है आपको। मुझे? जाहिर है अगर मुझे भेजी होती तो मैं सुन लेता, मगर क्या करूं, उन्होंने ताकीद की थी कि मैं ना सुनूं, आप सुन। तुमने क्यों लिया? इत्तेफाक से वो मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे इनकार नहीं कर सकता। आपको सुनना है तो सुने, वरना ना सुने। वापस ले जाओ। मैंने सोचा कि आपसे कुछ कहूं और अब सोच रहा हूं कि क्या कहूं। मसलन ये कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप मुझे क्यों अच्छी लगती हैं। भाई वैसे तो खैर आप में कोई खास बात नहीं है, मेरा मतलब है कि ऐसी कोई बात कि आपको देखते ही आदमी पट से जान दे दे। मगर यह जरूर है कि आपको देखकर जीने को जी जाता है, जिंदगी जरा अच्छी लगने लगती है। हेलो। हेलो, मैंने सोचा आपसे शब्बा खैर कह लूं। ये आपने कैसेट में क्या खुराफात भर रखी हैं? ओहो, तो आपने सुन लिया। भाई मैं तो समझ रहा था कि आप किसी कोने मोने में फेंक देंगी, मगर सुन ही लिया आपने। खुशी भी हुई होगी। ऐसी फजूल गुफ्तगू सुन के कोई भी खुश नहीं हो सकता। कहां तक सुन लिया? मालूम नहीं। हाँ, लगता है काफी सुन लिया। दाद दीजिए। मुझे ऐसी बातें ना समझ में आती ना मुझे अच्छी लगती हैं। समझ में तो खैर खूब आती है, वरना आप खफा होने का बहाना ना करती। रही अच्छी लगने की बात, तो कभी इंसानी फितरत का मुताला कीजिएगा, इसका जवाब मिल जाएगा। मैं फोन बंद कर रही हूँ। हाँ, ऐसा मत कीजिएगा, वरना सारे घर को सारी रात ना जगाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। भाई क्या मतलब है? मैं इतनी देर फोन पे बात नहीं कर सकती। खुदा हाफिज। खबरदार जो बंद किया होगा। भाई आप कहना क्या चाहते हैं? हद करते हैं आप। हाँ, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। वैसे आप भी तो हद करती हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं? कहना सुनना क्या है, बस बातें करते रहेंगे। क्या बातें करते रहेंगे? कोई सी भी बात करने के लिए जरूरी थोड़ी है कि कुछ कहना पड़े। बात तो सिर्फ बात करने के लिए की जाती है, करते रहेंगे रात भर बातें। क्या पागलपन है? बंद करें फोन। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं वाकई में फोन बंद कर रही हूँ। कतई नहीं। अच्छा, ऐसा करते हैं ना कि सैरो तफरी पर बातें करते हैं, या फिर आलमी मंडी के भाव पर बातें करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं फैशन पे बातें करते हैं। क्या बातें करना फर्ज है? फर्ज है, मुझे नींद नहीं आ रही। तो आप ऐसे करें, नींद की गोलियां खा के सो जाएं। खुदा हाफिज। जी फराज साहब, जी आप आलमी मंडी के भाव बता रहे थे मुझे। जी जी बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल। जी जी सही कह रहे हैं आप। जी 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 जी। मैंने सोचा कि आपसे कुछ कहूं और अब सोच रहा हूं कि क्या कहूं। मसलन ये कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हाँ, आपने बत्ती क्यों नहीं जलाई? अरे अंधेरा हो गया, मुझे ख्याल नहीं रहा। खैरियत तो है। आपकी तबीयत ठीक है? क्यों, तबीयत को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल, आप तो कभी हौसला नहीं हारते। हमने तो आपको देखकर यकीन करना। कभी कभी यूं होता है कि हमारे अंदर का खौफ उभर कर हमें इस तरह जकड़ लेता है कि सारी कायनात तहोबाला हो जाती है, सारे यकीन मिट जाते हैं, हर चीज वहम लगने लगती है, सिर्फ अंदर का खौफ रह जाता है, अंधा खौफ। अंकल, अगर आपके यकीन की बुनियादें हिल गईं तो मैं क्या करूंगा? मैंने तो जिंदगी के सारे दरवाजे एक एक करके बंद कर दिए हैं, सिर्फ उस रोशनी के इंतजार में जो आपके हाथ। तुम फिक्र न करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। आप अस्पताल क्यों नहीं आए? मैं अभी तक आपका वहीं इंतजार कर रहा था। हाँ, शायद भूल गया था। ये बुढ़ापा भी बड़ी बुरी चीज है। कल सुबह ऑपरेशन होगा। मुझे मालूम है। डॉक्टरों को बड़ी उम्मीद है। पिछली तमाम रिपोर्टें बहुत हौसला अफजा हैं। वो कहते हैं कि मेडिकल हिस्ट्री में ये एक
यादगार ऑपरेशन समझा जाएगा। यादगार होगा। हाँ, आप वहां होते तो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सुनकर बहुत खुश होते। बहुत उम्मीद अफजा रिपोर्ट है। हाँ, डॉक्टर सदाकत का भी फोन आया था, वो बहुत खुश है। तो फिर आप भी खुश हो जाइए। मेरी मुश्किल ये है कि इतने दिन परेशान रहा हूं कि अच्छी खासी आदत डाल ली है मैंने परेशान होने की। बस जी भर के परेशान। ऐसे तैमूर, परेशान होना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। बस यूं होता है कि परेशान होने वाले की शक्ल बिगड़ जाती, हजारों झुर्रियां, लकीरें। लेकिन अब सोचता हूं कि जब झुर्रियां ही डालना थी तो हंस के डाली होती। अंकल, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगे ना सुबह? हाँ, जरूर चलूंगा। मैंने कहा था ना कि कप्तान तो हमेशा नाव के साथ रहता है। जल्दी करो, टिमी से को हमारी तस्वीरें खींचे। वो आ रहे हैं, शायद मम्मी भाई की तस्वीरें उतार रहे हैं। उसकी क्यों खींच रहे हो? उससे को हमारी आकर खींची। ये क्या बदतमीजी है? जाओ उसे खोलो, जल्दी जाओ। मेरी बड़ी मुसीबत है कि सबको इधर उधर बुलाने में खर्च हुआ जा रहा है। अरे बात सुनो, बात सुनो। ये मुसीबत नहीं है मियां, बात सुनो। बात यह है कि काम करोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे। हाँ, बड़े होने तक अगर बच सका तभी तो बड़ा आदमी बनूंगा। बच जाओगे, बच जाओगे। जाओ शाबाश, काम करो। जाता हूँ। अरे मरियम, तुम्हारी शादी के छुआरे बड़े लजीज, हमें खा के देखो, शाबाश, खा के देखो। शेर यार, छुआरे कहाँ से उठा के लाए हो? आ रहा हूँ, छुआरा कहीं से भी मिला है। चलो, इसको खिलाओ। ना खा रही है ना बोल रही है। हैं? खा रही है ना बोल रही है। न खा रही है ना कुछ बोल रही है। आपा भी लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, सूरत तस्वीर। टिमी भाई अभी आ रहे हैं, सनम आजी आपको कोई बुला नहीं जाए। मूवी हो सकती है, क्या मुसीबत है? बताओ। चलो ड्राइंग रूम जाके गाना बजाना करो, और जो तैयार नहीं वो तैयार भी हो जाए फौरन। जल्दी करो। हाँ, ड्राइंग रूम में चलो, ड्राइंग रूम में मैं आ रहा हूँ। चले आप भी जाइए बच्चों के साथ। जो तैयार नहीं है बच्चा, उसको तैयार करवा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, बात सुनो। ये छुआरा खा के देखो, बड़े मजे का छुआरा है। हाँ, अरे मामू, आप यहाँ? मैं रट्टा मारूंगा। अभी तक कहाँ से तुम? नहीं, वो मैं तो तस्वीरें खींच रहा था मामू। अरे लानत भेजो तस्वीरों में, तस्वीरें खींचने का वक्त है। इधर देखो कितनी अच्छी तस्वीर बैठी हुई है। जी हाँ, जी हाँ। सलाम करो, टिम्मी आए हैं। टिम्मी भाई तुम्हारे उस्ताद। रहने दीजिए मामू, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात हो गई है? अरे सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। क्या बहुत मजा सलाम के सलाम। ये कोई सलाम होता है? अरे 1 घंटा हो गया इसको हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। टिम्मी मियाँ हंस के नहीं दे रही, पलक झपक के नहीं दे रही। टिमी देखे ना, मरियम कितनी अच्छी लग रही है। चश्मे बदूर, चश्मे बदूर। हाँ, वाकई बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। आप इसे हंसाए ना, कब से चुप बैठी है, बिल्कुल कुछ बोलती नहीं। हाँ टिम्मी, तुम इसको हंसाओ, हंसाओ, शाबाश। अरे मैं मामू, इस वक्त कौन सा मौका देखिए, मैं किसी भी जबान में इसको कुछ भी समझाने की कोशिश करूंगा ना, इसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। मैं जानता हूँ बहुत ही नालायक शागिर्द है मेरी। चले ना प्लीज हंसाए, तो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं सुनाता हूँ। हंसा बेटा, हंसा। हाँ मरियम, ये बताओ कि लतीफा किसे कहते हैं? नहीं मालूम? मैं बताता हूँ। लतीफा कहते हैं लतीफ की बहन को। लतीफ की बहन। नहीं, आज हंसी नहीं आई तुम्हें? आज हंसी मुझे भी नहीं आई। हाँ, याद आया। ओ, पता, 2 लड़के थे, वो स्कूल देर से पहुंचे। एक का नाम था नच्छो और एक का नाम था टिंगू। उस्ताद ने पूछा, नच्छो स्कूल देर से क्यों आए? उसने कहा कि मेरी अठन्नी गुम हो गई थी, मैं उसे ढूंढ रहा था। उसने कहा, टिंगू आप देर से क्यों आए? उसने कहा कि मैं अठन्नी पर पांव रखे हुए खड़ा था, इसलिए मुझे पांव। टिम्मी आप तो हार गए आज, बिल्कुल ही हार। अरे वाकई, आज तो मुझे पता ही नहीं चला। क्या पता नहीं चला? कमाल कर रहे हो। अच्छा तुम ऐसा करो, सारी बातों को छोड़ दो सारी बातों को। तुम ऐसा करो कि मरियम पे एक शेर सुना दो। अरे मामू, क्या हो गया आपको? कौन सा मौका है शेर सुनाने का? अच्छा सा शेर सुनाए। भैया शेर सुनाएंगे, सब वाह वाह करना, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह है, शोर करना। हाँ चलो शाबाश, मरियम पे एक अच्छा सा शेर सुना दो। अरे मामू, मैं इस वक्त अच्छी बात है, सुना बेटा, सुना। ये ख्वाब है, खुशबू है, झोंका है कि पल है, ये धुंध है, बादल है, साया है कि तुम। आओ मेरी बात जी। क्या बात है टिम्मी? कोई बात भी नहीं मामू, बिल्कुल ठीक है।
अच्छा नहीं किया तुमने। क्या अच्छा नहीं किया मामू, सब खैरियत है, कोई ऐसी बात नहीं है। बेवकूफ, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? झूठ बोला है मेरे साथ, मोबी के साथ, मरियम के साथ। नहीं नहीं मामू, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, आपको गलतफहमी हुई है। आप यकीन करें, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, कोई भी झूठ नहीं बोला। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था टिमी। मामू चक्कर क्या है यार, मुझे पता तो चले ना कुछ। अहमक हो तुम। नहीं मामू, मैं अहमक नहीं हूँ। मत हंसो मेरे सामने इस तरह। तो झूठ बोलते रहे मेरे साथ, उल्लू बनाते रहे मुझे, और अब हंस रहे हो। हंसना हंसना कोई बुरी बात तो नहीं है। इस तरह हंसना अच्छी बात भी नहीं है टिमी। मामू आप वाकई संजीदा हैं। टिमी बेटा, ऐसा करो, अपनी एक बहुत अच्छी सी तस्वीर उतरवा के मुझे दे दो। जब मुझे इंसानियत पे से यकीन उठने लगेगा ना, तो मैं तस्वीर देख लिया करूंगा। आप क्या वाकई संजीदा हैं? अरे आप लोग यहाँ खड़े और सब लोग मजाक कर रहे हैं। अरे नहीं, मेरा मतलब है जल्दी आओ ना, फूल भी नहीं आए, उनको भी फोन करना है। हाँ टिमी ठीक हो बेटा? मैं मामू बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल फिक्र न करें। देखिए ना, हंस रहा हूँ मैं, और किस तरह है। जहर लग रहे हो मुझे हैं। अरे आपने बुलाया था मुझे? जी हाँ, आपसे एक काम था। ये कपड़े आपको पहनने हैं। जी? कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। ये कपड़े मैं बड़े शौक से आपके लिए लाया। मगर मेरे कपड़े तो बन चुके हैं। आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानेगी? छोटी सी ख्वाहिश। ये छोटी सी चीज तो नहीं लग रही। बहुत छोटी सी चीज है। जब हम किसी को कुछ देना चाहते हैं ना, तो हर चीज छोटी सी लगती है, हकीर सी। पता नहीं आपको पसंद आए या ना आए। मुझे ये कपड़े अच्छे लगे थे, मैं ले आया। इनको देखकर आपका ख्याल आया था। ऐसा होता है ना कि जब जहन में किसी का ख्याल हो तो हर चीज उसी की सी लगती है, बल्कि सारी दुनिया उसी की सी लगती है। आप बातें बहुत बनाते हैं। पहनिएगा जरूर, वरना मुझे बड़ी मायूसी होगी। ये कौन है? अरे ये भाई वो है गुल्लू बादशाह है। गुल्लू बादशाह पहले जिन हुआ करते थे, फिर इंसानों के भेष में इन्होंने घूमना फिरना शुरू कर दिया। वैसे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। ये जिन है? तुम्हें शक्ल से क्या लगता है इंसान ऐसे होते हैं? गरीबी ने हमें कुछ इस तरह मारा के गरीबी ने हमें कुछ इस तरह मारा के मजबूरन गरीबी ने हमें कुछ इस तरह मारा के मजबूरन हम इस अचकन के तारों से बना कर लाए हैं सेहरा। हम इस अचकन के तारों, हमारी बेकसी के आंसुओं से हो गया गीला। हमारी बेकसी के आंसुओं से हो गया गीला, तो फिर हम पंखे के नीचे सुखा कर लाए हैं दोहरा। तो फिर हमें कब शायरी आती है, हम कब शेर कहते हैं। हमें कब शायरी आती है, हम कब शेर कहते हैं। अरे एक रिक्शे वाले से लिखा कर लाए हैं सेहरा। भाई खत्म करो, पसंद आ गई इनको। सेहरा बन रहा हूँ, घोड़ा भी आ गया। घोड़ा भी आ गया रे, घोड़ा भी आ गया। सिराज मियां, घोड़े पे कोई सेहरा लिख कर लाए हो तुम? घोड़ा क्यों आ गया? फजलुद्दीन साहब की ख्वाहिश है कि बारात घोड़े पे जाएगी। नहीं, बारात घोड़े पे नहीं जाएगी, बारात गाड़ी में जाएगी। हाँ भैया, जरा सी देर की तो बात ही है, ये पुरानी रस्म हो गए। अरे पुश्तों से होती चली आई है हमारे घर में। अब देखो ना, पुरानी रस्मों को तोड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी होगी। बेटा क्या हरज है? क्या हरज है बेटा? हाँ, क्या शानदार बारात होगी तुम्हारी। मामा, ये मेरी टांग कैसे घोड़े पे बैठेगी? टांग कैसे होगी? टांग ये होगी, टांग वो होगी। अरे पड़ी रहेगी यही पे, बेकार बातें करते हो। लेकिन मामू क्या कह रहे हैं आप? ओहो बेटा, जरा सी देर की बात है, तकलीफ नहीं होगी। हाँ बेटा, एक ही फेरा तो लगाना है, बस एक। नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं बैठूंगा घोड़े पे। अरे क्या हो गया तुम्हें यार?
ऐसी टांगे तुम्हें 10,000 मिल जाएंगी, पड़ी रहेगी यहीं पे कहीं पे। लेकिन मामा ये कैसे होगा? चलो तुम तो सही सेरा तो बिस्मिल्लाह करो। सेरा लाओ, सेरा लेकर आओ, सेरा लेकर आओ, सेरा लाओ, सेरा लाओ। ठीक है, खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा। इम्मी सारा दो, पीछे हो जा। खड़ा हो जा। आ गया सेरा। क्या है? वाह 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 वाह। मामा आप तो कह रहे थे कोई रस्म नहीं होगी। ये क्या है? अरे वाह वाह फराज मियाँ, कहाँ हो भाई? तुम्हें सुबह बुलवाया था यार, तुम इस वक्त आ रहे हो। मुझे ये बताओ कि तुम बड़े होके क्या करोगे? मामा मामा नहीं, बस ठीक है मामा हाँ हो जाएगा। बाबू कैसे? ये क्या है? मुंह पे रख लो, मुंह पे रख लो, मुंह पे रख लो, यूं करके यार। बाबू मैंने कहा था मैं गिर जाऊंगा। हेलो, धर्मेंद्र जी अच्छा, सदीकी साहब, हमें अबीर का सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। किस बात का अफसोस कर रहे हो? खात्मे का? ये तो जल्द या बदेर होना ही था, और ये कोई एक दिन में तो नहीं हुआ। ये खात्मा तो कतरा कतरा बनकर आसमान से हमारी रूह पे गिरता रहा है, यहां तक कि कुछ भी बाकी नहीं बचा सिवाय खाली हाथों के, खाली दिल के और खाली घर के। हाथ खाली रह जाए तो आदमी भिखारी बन जाता है, घर खाली रह जाए तो आसेब सदा हो जाता है, और दिल खाली रह जाए तो सारी रोशनियां बुझ जाती हैं, और आदमी सारी जिंदगी अंधेरे में अपना रास्ता टटोलता फिरता है। सदीकी साहब, मैं जानता हूं लफ्ज इतने वसी नहीं होते कि जज्बों की सही तर्जुमानी कर सके, इसलिए मैं लफ्जों का सहारा भी लेना नहीं चाहता, मगर मेरा दिल चाहता है कि किसी तौर पे आपको ये मालूम हो जाए कि हमारे एहसास क्या है। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तैमूर साहब मौजूद नहीं है क्या? वो अपने कमरे में बंद है। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं भी आता हूं। कहते हैं समंदर की लहरों की तरह वक्त की लहरें भी इंसानों को बार बार पीछे की तरफ फेंकती हैं। हम वहीं पर आगे जहां से चले थे। मैं वापिस जा रहा हूं। मजबूरी की बात और थी, मगर अब कोई मजबूरी नहीं है। जाने किस मौके पर आपसे कहा था कि आपको ऐसे इंसान की सख्त जरूरत है जो आपको यह बता सके कि सूरज में अभी भी रोशनी बाकी है।
आज भी आपसे यही कहूंगा, और ये कि मैंने हमेशा आपके लिए उजालों की तमन्ना की है, चाहे वो कहीं के भी हो। जा रहे थे आप? वापसी का सफर इतना तकलीफदेह होता है कि सोच रहा था आप क्या करूं। आप तो कहते थे कि आपको अपने जज्बे की सदाकत पर बड़ा यकीन है तो, मगर हुआ ये कि मैं कागज के घरौंदे में पत्थर के फूल सजाना चाह रहा था। हिमाकत थी मेरी। यकीन कीजिए, इस बार मैं किसी मजबूरी के तहत लौट कर नहीं आई हूँ। मैंने खुद अपना रास्ता चुन लिया। मैंने कहता था कि आपके सितारे के असर में पैदा होने वाली लड़की को किसी ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जो बिल्कुल मेरी तरह का हो, जिसका कद 6 फुट हो, आंखें न ज्यादा बड़ी हो न ज्यादा छोटी हो, बातें अच्छी करता हो, कपड़े भी अच्छे पहनता हो। वही आदमी आपको बड़ी मोहब्बत से दुरुस्त रख सकता है।